इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में जब आपको सद्गुरु मिल गया है तो सब कुछ प्राप्त हो गया है। इस संसार में आप ध्यान से बूझो और समझो, आपको सद्गुरु मिल गया है तो सब कुछ प्राप्त हो चुका है। आप भेद बूझते नहीं हो। गुरु सामान नहीं जग मह कोई, गुरु सामान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई, गुरु सामान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे। राम कृष्ण यही मत देवे। आप भेद नहीं बूझते। आपके पास इतना धन मिला हुआ है, इतना धन है आपके पास। आप कभी उलट करके देखो ना। ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो। स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो। सुरति बरनी रति करो, काल काय दिस तजी घर चलो सद गुरु करो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
स्वामी जी सब बता दे रहे हैं। आप बिना मतलब में संसार में फालतू फंड का घूम रहे हो। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बारानी रति करो, काल काय दिशय तजी घर चलो सद गुरु करो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांथनी। ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की बाणी है। ये बाणी जुगु जुगु तक ऐसे ही रहेगी। आप भेद नहीं जानते, ब्रह्म बाणियां है ये संसार की बाणी नहीं है कि आज है तो आज कल खत्म हो जाएगा या बदल जाएगा। ब्रह्म बाणी है ये। आप सदगुरु के महत्व को नहीं जानते हो। आपके पास ऐसा चीज मिला हुआ है, आप उसको नहीं बूझ पाओगे। अनंत जन्मों तक भी जो है पूरा बूझ नहीं पाओगे। अनंत ज्ञान है। मैं जितना आज बता रहा हूं या पूरे जीवन में जितना बताऊंगा उतना भी कम पड़ जाएगा। इतना ज्ञान है। तो स्वामी जी कह रहे हैं, ऐ हंस वृंद उलटी निरखो। पूरे संसार को नहीं कह रहे हैं वो, हंस वृंदों को कह रहे हैं, हंस हंसनी को कह रहे हैं। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो। उलट करके निरखने को बोल रहे हैं। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बारानी रति करो, काल काय दिशय तजी घर चलो सद गुरु करो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांसनी। आपके पास गाय है, चेतन गाय है वो। सदगुरु के पास चेतन गाय है, कामधेनु है। जितना मर्जी है उतना दू हो। आप दू नहीं पाते हो तो आपका दोष है। ये चेतन गाय है, कामधेनु है ये। जितना मर्जी है उतना दू हो, लेकिन आप दू नहीं पा रहे हो। संसार में गाय रखोगे तो उसको चारा डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, कभी धूप में, कभी छाव में, कभी इधर कभी उधर। और अपना देश में चलो बराबर दे रही है, वो बराबर दूध दे रही है, तो आपको दुहना आपका ना काम है। बोला नहीं, हम तो जाना चाहते हैं, हम तो दुहना चाहते हैं। तो जब आपको बता दिया गया तो आप दूहते नहीं हो। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बारानी रति करो, काल काय दिशय तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पाचो पार परसो, सहज सिंहा
शन छजे काहे सदा फला गति विहंगम योगसी प्रभु मिलय जे। पूरा विश्व को चैलेंज है। यदि आप परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो, उस जो है आनंद को पाना चाहते हो, तो विहंगम योग में आओ। अधीन भाव हो करके जो है 6 महीना में बूझ करके चले जाओगे। आप वेद को समझो। यदि आपको प्रभु में प्रेम है, परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो, तो अति अधीन हो करके 6 महीना आप रुको। जो है केवल 6 महीना आप बूझ जाओगे। आपके अंदर में एक ही गुण होना चाहिए, अधीनता, और कुछ नहीं चाहिए। आप अति अधीन हो जाओ, 6 महीना में बूझ जाओगे। ये विहंगम योग है। ये पूरे विश्व के अंदर जो है, पूरे विश्व को चैलेंज है कि आप जो है अति अधीन भाव हो करके जो है सदगुरु के शरण में रह जाओ। 6 महीना आप काम करो, जो है एकदम बूझ जाओगे। पपियाटे कही नाथ जी सलभादी पतानुनाश ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठ मास। पपियाटे कही नाथ जी सलभादी पतनुनाश ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठ मास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वास्तव में आपको जो है प्रभु से प्रेम है। उस परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो, उसको बूझना चाहते हो, परखना चाहते हो, निरखना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप अति अधीन भाव हो करके विहंगम योग अपना लो। विहंगम योग जो है कभी ये नहीं कहता जबरदस्ती इसको दे दो। स्वामी जी ने कहा है, अधिकार मानव जाति सके प्रेम धारा जिन बहा। सबको उपदेश देने के लिए नहीं बोला है स्वामी जी ने। जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ है, थोड़ा भी प्रेम उत्पन्न हुआ है और वह उपदेश लेना चाहता है, तभी उसको उपदेश देना है, जबरदस्ती नहीं करना है। और बाकी जो है 2 विदेशी धर्म आए हैं, वो बोलते पैसा ले लो, नौकरी ले लो, बिजनेस ले लो, लेकिन इसी को मानो। स्वामी जी ऐसा नहीं कह रहे हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। 2 विदेशी पंथ आए हैं, धर्म नहीं है वो। 2 विदेशी पंथ हैं, वह कहते हैं कि जो मैं कहता हूं वही मानो, वही सही है। स्वामी जी ऐसा नहीं कह रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, जान ज्ञान मुझ में नहीं, तान ज्ञान जगनाय। स्वामी जी कह रहे हैं कि हम जितना स्वर वेद में बताए हैं उतना ही नहीं है।
लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, जितना वो जो है बताया गया है उतना ही सही है। स्वामी जी ऐसा नहीं कह रहे हैं। आप भेद को बूझो। स्वामी जी एक ही बात कह रहे हैं, अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन सी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। आप जिज्ञासु भाव में आइए, आप जिज्ञासु भाव में आइए। जिज्ञासु के क्या लक्षण होता है वो भी स्वामी जी लिखे हैं। जिज्ञासु का क्या लक्षण होता है वो भी स्वामी जी लिखे हैं। तो हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जोही बटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जोही बटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जोही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतियाओ। हमर सदगुरु से लागल प्रीतियाओ, बैठल जोही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पारवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनाहो बिरहीना। हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जोही बटिया। आंखों से दिखाई नहीं देते हैं लेकिन मिल गए, वो बोध हो गया। वही सदगुरु की जो है हंस हंतनी कहता है। तो आपको करना क्या है? आपको तो एक ही काम करना है, उसी में आप गवड़ा जाते हो। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दारिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी
धरतिया परैले हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और क्या कह रहे हैं? तो पंडित मूला पीर होय बुलिया, ई सब बरम भुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहते गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण, गुरु के चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है सदगुरु चरण में रहना है। कैसे रहना है वही तो बताई जाती है आपको, आप भुला जाते हो। सारा सुख का भंडार जो है सदगुरु का चरण है। आप झामर झूमर में फंसोगे तो अजुराए रहोगे। आपको झामर झूमर में नहीं फंसना है। सीधा सीधा बताने से आप बूझते नहीं हो, और झामर झूमर बताने से अजुरा जाओगे। और कबीर साहब खुद ही कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, अरंग कुरंगे रंगिया, और किया हो लगवार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कोई हंस है, उन्होंने YouTube पर कमेंट किया हुआ है, आप जाके देखा है? आप जाके देखा है? आप बताओ। वहां देखा नहीं जाता है, अनुभव किया जाता है, आंख से थोड़ा दिखाई देता है। उन्होंने कमेंट्स के नाम क्या है अभी पढ़ करके बताऊंगा मैं। वो बोल रहे हैं कि आप वहां जाके देखा है? प्लीज रिप्लाई। अब इसको कैसे कल, यदि मान लो हम बोल देते कि देखा है, तब आपको विश्वास कैसे होगा? और बोलता हूं कि नहीं देखा है तो कैसे विश्वास होगा? देखना ना देखना ये आंखों का क्रिया है। एक और शक्ति है जो जा करके दिखती है, अनुभव करती है। ये जड़ विद्या नहीं है। आंखों से कौन देख पाएगा? आंखों से नहीं दिखाई देगा। अब आप बोलो, आप हवा देखे हैं?
तो बोला नहीं, हवा तो नहीं देखे हैं हम, लेकिन अनुभव किए हैं। ठंडी हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, अनुभव करते हैं, दिखाई नहीं देता वो। तो ऐसे ही जो है, वो जो आनंद है वो दिखाई नहीं देता है। प्रभु जो है दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो अनुभव भी करेगा। परमात्मा जो है देखने का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। आप भेद को समझो। प्रभु जो है देखने वाला विषय नहीं है, इन आंखों से तो कभी नहीं दिखाई देगा, तो उसको देखने का युक्ति है। आप भेद समझो। दही में जो है कीड़े हैं, दही में कीड़े हैं, लेकिन इन आंखों से तो दिखाई नहीं देगा, तो उसको कैसे देखना पड़ता है? तो दो जो है उसे देखना पड़ता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी से दही में कीड़े हैं दिखाई देगा। और वैसे ही जो है जब सदगुरु का जो है दर्शी मिलेगा, सूक्ष्मदर्शी मिलेगा, तो परमात्मा हर जगह दिख रहा है। परमात्मा हर जगह दिख रहा है, पूरे विश्व के कण कण में दिख रहा है। तो मैं तो बोल रहा हूं कि हाँ मैं देखा है, मैं एकदम होश हवास में बोल रहा हूं, मैं परमात्मा को देखा है। अब आप बोलोगे कि कैसे देखा है, कैसे देखा है? तो अब भजन में आ जाओ, आप भजन में आ जाओ। सुरति से देख लो निज देसा, सुरति से देख लो निज देश। सुरति से देख लो निज देसा, सुरति से देख लो निज देश। तो देखता देखता देखा न लागे, मिट गए सका लय देसा, सुरति से देख लो निज देसा, सुरति से देख लो निज देश। तो देखता देखता देखा न लागे, मिट गए सका लय देसा, सुरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नाई पवन परवेश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। और क्या कह रहे हैं? तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, अनियचर परवेश, सुरति से देख लो निज देश। अजो जो गए बहुर नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। और क्या स्वामी कबीर साहब कहते हैं? तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेश, सुरति से
देखल निज देश सुरति से, देखल निज देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आभेद जो ये संसार है, मैं पूर्ण रूप से मैं बता रहा हूं कि मैं जो है परमात्मा को जानता हूं। ये कोई अभिमान नहीं है, गुरु की महिमा है, सदगुरु की महिमा है। आज आप भेद बुझ जाओ। ये संसार ऐसा है, एक हमारे मित्र समझ लो, रिश्तेदार समझ लो, जो भी है, आप बोलते हैं इतना जो है सालों से आप जो है ना स्वामी जी में जो है कर रहे हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, और बहुत बड़ा बिजनेस है, व्यापार है, धन संपदा बहुत है, धन संपदा बहुत है। तो कहते हैं आपको क्या मिला? बात तो सही है, आप भेद को समझो जो है। बोला नहीं, आप बहुत भक्ति करते हैं, बहुत ऐसा है वैसा है, आपको मिला क्या? यही संसार है। देखो, उनके पास हाथी है, घोड़े है, बिजनेस है, व्यापार है, धन है, 10-12 गाड़ियां हैं, ट्रक है, स्कूल है, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं सारा भेद नहीं खोलूंगा, उतना ही बूझो। तो बोले आपको क्या मिला? और हमारे पास तो कुछ नहीं है, गाड़ी भी नहीं है गाड़ी भी नहीं है, एक हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, कोई इसका कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने गाड़ी दे रखी है, जहां जाओ जाओ तुरंत, अभी तुरंत गाड़ी मिल जाएगी। पहले गाड़ी मिलेगी फिर जाओ। कहते हैं आपके पास क्या है, क्या मिला आपको? तो बोल रहे हैं मतलब अब वो चाहिए, पद चाहिए, अंतरी पद, मंत्री पद, महापंत्री, उपदेष्टा, और क्या क्या चाहिए। अरे और स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, अनाम बड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब वो अकेले मिलेंगे तो यही बात कहेंगे जो है। अब दूसरा तरफ से सोचो आप जो है, यदि मैं हाथी घोड़ा इकट्ठा करके रखूं तो यही संसार बोलेगा जब आप साधु हो गए, संत हो गए, तो आपको ये सब का क्या जरूरत है? ये माया बड़ी विचित्र है। धन इकट्ठा करोगे तो भी मारेगी, नहीं इकट्ठा करोगे तो भी मारेगी। यही संसार है। अभी धन इकट्ठा करना शुरू किया जाए तो फिर सारा धन ही में हम उसी में अजुरा जाएंगे, और फिर जो आप ही बोलो, यही लोग बोलेगा कि जब आपको जो है आप साधु आदमी है तो आपको धन का क्या जरूरत है? और धन नहीं है तो बोलते हैं आपको क्या मिला? ये माया है। इधर भी आप कुछ करोगे तो भी मुश्किल है, और नहीं करोगे तो भी मुश्किल है। इसलिए अपना देश में चलो जहां कोई मुश्किल नहीं है। तो जहां वहां से अला हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा, जहां वहां से अला। तो हमने तो ना हमको धन चाहिए और नहीं चाहिए धन, कुछ नहीं चाहिए, हमको तो एक ही चीज चाहिए जो मिला हुआ है, पूरा स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। और क्या करना है? तो हरे हरे जानकी सुयस को, हरे हरे जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान, अतीव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को,
करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। संसार में धन इकट्ठा करोगे तो भी मारेगा संसार, और अपना ऐसे रहोगे, शांति से रहोगे, धन इकट्ठा नहीं करोगे तो भी मारेगा संसार। बोलेगा आपको भक्ति करने से क्या मिला? ऐसे ही बोलते हैं, कई रिश्तेदार ऐसे ही बोलते हैं। और फिर जो धन इकट्ठा करेंगे तो बोलेगा आपको क्या जरूरत है, आप चुपचाप अपना खाते पीते रहिए, गाते बजाते रहिए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसीलिए जो है आराम से गाते बजाते रहो। आपको है इस संसार में या तो दुखित होकर के रहा करो, और नहीं तो चेतन देश में रहा करो। वहां पर आनंद है, सुख है, शांति है, सब कुछ है। कोई माया जो है वहां दुख नहीं देती है, जे वहां दुख है नहीं, काल वहां जाता नहीं है। तो जहां से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो पावनन पानी नहीं धरती आकाशवा, जहां से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो पावनन पानी नहीं धरती आकाशवा, जहां से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहां से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां से अला हो। और क्या है? तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहां से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा, मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा। जहां से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आदि ज्योति नहीं, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। जहां से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां से अला हो। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। जहां से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा। जहां से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा।
जोगी जंगम नहीं मुनि दूर बसवा जहाँ से अइला अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला अमर वही देशवा अमर वही देशवा आदि आयंत नहीं काल कलेशवा जहाँ से अइला जहाँ से अइला अमर वही देशवा अमर वही देशवा तो आदि आयंत नहीं काल कलेशवा जहाँ से अइला अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला अमर वही देशवा तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा साहेब कबीर ले अइले संदेशवा सारे शब्द गही चलु वही देशवा जहाँ से अइला अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला अमर वही देशवा अमर वही देशवा तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा सारे शब्द गही चलु वही देशवा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी ऐसे ही मैं सत्संग सुना रहा था तो मैंने बोला कि जो है परमात्मा को मैं पूर्ण रूप से जानता हूं। अरे मेरे पीछे पड़ गए तो बोला नहीं आप बताना पड़ेगा आपको। तो मैं बोला सत्य बताने से आपको समझ भी नहीं आएगा और झूठा बोला नहीं जाएगा। तो बोला कि नहीं आपको बताना ही पड़ेगा। न मेरे को इधर जाने दे रहे न उधर जाने दे रहे, चार लोग घेर लिया। अरे मैं बोला गुरु का चरण है मैंने बोला गुरु का चरण ही परमात्मा है। तो बोल रहे नहीं ऐसा तो नहीं है। मैं बोला कोई शास्त्र ले आओ, कोई पुस्तक ले आओ जो आध्यात्मिक सनातन धर्म का जो है, कोई भी पुस्तक ले आओ। अब वो पुस्तक कहां से ले आए, वो तो ऐसे सोच रहे थे कि जो है। अरे मैं बोला गुरु का चरण ही परमात्मा है, एकदम सत्य कह रहा हूं मैं। सदगुरु का चरण ही परमात्मा है, सत्य बात है, पूरे संसार के लिए सत्य है, लेकिन संसार बूझेगा नहीं इसको। और मैं खोल कर के जो बता रहा हूं आपको, सदगुरु का चरण ही परमात्मा है। सीधा सीधा मैं बता रहा हूं आपको। हमको कौन सा आपसे पैसा लेना है, धन लेना है, कुछ नहीं लेना है। साईं तना दीजिए जामे कुटुंब समाय, अब मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो मैं बोला कोई भी ले आइए, कोई भी सनातन धर्म का जो है कोई भी ग्रंथ ले आइए। तो वो कहां से लाए, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो सोचिए कि ऐसे जैसे धन है तो लूट ले। सदगुरु जब तक नहीं चाहेगा नहीं लूट पाओगे। आप एकदम ध्यान से बूझो, लुटाने वाला सदगुरु है। मेरे को तो जितना समझ आता है मैं आपको उतना बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं सही है। तो मैं बोला चलिए मैं ही बता देता हूं, मैं ही ग्रंथ ले आता हूं। तो बोले कि हाँ हाँ ठीक है आप ही बताइए। तो चारों फल गुरु चरण में चाय अमित फल पाय,
असदगुरु जानर छा करी सर्व ठाम जस आय। तो चारों फल कहाँ मिलता है? गुरु का चरण में। इसका मतलब गुरु का चरण ही परमात्मा है। तो बोले नहीं, तो ऐसा है तो वैसा है। तो फिर अझुरा गए। अरे मैं फिर ये तो स्वर वेद की वाणी है, दूसरा ग्रंथ में आ जाओ। बोला हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार अवरणे रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। मैंने बोला भगवान श्री राम कहते हैं जिनका जस तीनों लोकों में है। भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और भगवान श्री राम कहते हैं जिनका जस तीनों लोकों में है, वो कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो गुरु का चरण ही न हुआ परमात्मा। मेरे को तो यही समझ में आ रहा है। फिर बोला नहीं, वो हनुमान चालीसा तो ऐसा है तो वैसा है। फिर मैं बोला चलिए ठीक है, रामायण में आ जाओ। तो श्री गुरु न खमनी गनैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती दलना मोह तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवसु जासु। रामायण भी यही कह रही है। श्री गुरु न खमनी गनैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती दलना मोह तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवसु जासु। फिर बोला नहीं, ये तो रामायण तो ऐसा है तो वैसा है, तो झूठा है तो सत्य है। फिर अझुरा गए। अरे मैं चलो वेद में आ जाओ। तो गुरुरा ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरा देव महेश्वरा गुरुरा साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। मैं बोला वेद काहे बोल रहा है? ये तो आपने सुना है ना संसार में। तो बोला है कि हाँ सुने हैं। तो बोला नहीं, ऐसा वाला गुरु नहीं है, अभी ऐसा वाला गुरु नहीं है। सारे गुरु जेल में बंद हो गए हैं। अरे मैं बोला ढूंढने से नहीं मिलेंगे। तो बोला नहीं, तो ऐसा है तो ये है। अरे आए पूरे संसार की जो है गुरु का चरण ही परमात्मा है। यही नहीं बूझ पा रहे तो बाकी कैसे बूझोगे आप जो है? तो बोल रहे कि नहीं तो ऐसा है। अरे मैं बोला कबीर साहब की बाणी सुनो। ए गुरु गोविंद उखड़े काकोला गोपाल अबलियारी गुरु आपन गोविंद दियो मिलाय। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो कबीर साहब तो ऐसे, वो तो जुलाहा थे, कुछ भी बोल देते थे, उल्टा पुल्टा बहुत बोले हैं, तो वो तो ऐसे थे तो वैसे थी। अरे मैं बोला वही कह रहे हैं। ए जुगन जुगन हम आई हो चिताया ए कोई कोई हंस हमारा हो कह कबीरता को पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा हो। तो बोल रहे नहीं,
कबीर को तो जुलाहा थे, वो तो रामानंद जी ने उनको चिताया था, ज्ञान दिया था। अरे मैं बोला यही भेद तो आप बूझ नहीं पाए। रामानंद जी को जो है कबीर साहब ने चिताया, तो बोल रहा है नहीं ऐसे झूठ साच सब लोग बोलते रहते हैं। तो मैं बोला भाई तो आप भी झूठ ही मानो, आप भी झूठ ही मानो। जब आपको नहीं समझ में आता है, जो है हर जगह जो है गुरु की महिमा गाई गई है, तो बोला नहीं अब कल युग में ऐसा वाला गुरु नहीं मिलेगा। तो मैं बोला वो तो कह रहे हैं ए जुगना जुगाना हम आई ह चिताया, ए कोई कोई हंसा हमारा हो, अकह कबीरता को पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा हो। सतयुग में हम पहिरी पावरे, त्रेता झोरी झंडा, द्वापर में हम अंधबंध पैरा, कली फिर नवखंडा, असमर्थ का परवान लाया, हंस उदाहरण आया, कह कबीर सुना हो गोरख, चल तू सदक संगा। तो बोलने लगे नहीं तो ऐसा तो मैं बोला ऐसे वैसे बोलने से नहीं होगा, आप जो है उपदेश लीजिए और साधना करिए तब समझ में आएगा। ये ऐसे गेहूं कैसे पैदा होता है, कैसे पता चलेगा आपको? अब एक नेता है, नाम लेने से गड़बड़ हो जाएगा। गेहूं कैसे पैदा होता है, ब्रेड कैसे बनती है, रोटी कैसे बनता है, वो बेचारे नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते, कुछ वो बताते रहते हैं। तो ऐसे बताने से नहीं ना होगा। पहले गेहूं ले आइए, गेहूं बोइए, फिर उसमें से उगाइए, जमाइए, फिर उसका जो है ना ले जा करके मशीन में पीसिए। पहले घर में चक्की होता था, चक्की में पीसिए, फिर आटा बनेगा, तब उसका जो है मैदा बनेगा, तब जलेबी बनेगी, तब सब कुछ बनेगा। तो जो कहने का मतलब ये है, अब गेहूं क्या है, जौ क्या है, दाल क्या है, आजकल के बच्चे भी नहीं पूछते हैं। जो गांव में नहीं है, ये चना का दाल है कि मसूर का दाल है कि जो है मूंग का दाल है कि अरहर का दाल है कि मटर का दाल है, वो जा करके कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको माता बोलती है जाओ ये जो है ना दाल ले आना। अब वो जाता है जो है बाजार में, वो बोलता है कौन सा दाल चाहिए। अब वो फोन करेगा कौन सा दाल चाहिए, तो छिलका वाला चाहिए, बिना छिलका वाला चाहिए, धुला वाला चाहिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वैसे ही ये परमात्मा है, ऐसे ही प्रभु है। ऐसे आपको करने से नहीं मिलेगा, उसका उपाय है, विधि है, युक्ति है। जब वो साधना करोगे तब समझ में आएगा, ऐसे बोलने से नहीं होगा। तो चालू जाह बसता पुरुष निर्वाणा, चालू जाह बसता पुरुष निर्वाणा, तो अविगति गति जहाँ गति गाम नाही, दुई अंगुला परमाना हो, चल जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, चल जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, अविगति गति जहाँ
गति गम नाही। दुई आंगुला परमाना हो, चलु जाह बसता पुरुष हो निवाना। ये कबीर साहब कह रहे हैं। तो रवि शशि दोनों पावन चलत है, तेहि बीच धारू मन ध्याना हो, तेहि बीच धारू मन ध्याना हो, चलु जाह बसता पुरुष हो निर्वाणा। चलु जाह बसता पुरुष हो निर्वाणा। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना। चलु जाह बसता पुरुष हो निर्वाणा। चलु जाह बसता पुरुष हो निर्वाणा। तो पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, सुरति धरा हो सतनामा हो, चलु जाह बसता पुरुष हो निर्वाणा। तो बहुत जन वहाँ चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरले जन ठहराना। चलु जाह बसता पुरुष हो निर्वाणा। चलु जाह बसता पुरुष हो निर्वाणा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत है, बहुत ही चालाक है। तो जो है वो जो है सदगुरु का आदेश बूझ गए हैं। सदगुरु का आदेश जो है बूझ गए हैं, तो वह रहते नहीं है। तो फिर संसार में रहते हैं। तो संसार में रहते हैं तो कचरा इकट्ठा हो जाता है, और फिर ले आकर के जो है फिर डालते रहते हैं। तो जो है उनको मालूम है, लेकिन रहते नहीं है वहाँ। तो बोला नहीं, हमको तो कुछ बुझाता नहीं है। तो मैं बोला ऐसे थोड़ा बुझाएगा। अरे पिया संग जो है जब रहोगे तब न बुझाएगा। कम से कम वहां तो जो है आप जो है 10 बरस 20 बरस रहते हैं लोग जो है। आप तो खाली जाते हैं वहां से फिर भाग आते हैं, तो कहाँ मजा मिलेगा। पिया संग जो है रहा जाता है तब मजा मिलता है, तब जो है भेद बूझोगे जो है। मैं बोला कितना दिन रहे वहां बताइए। तो बोला हम तो जाते हैं और चले आते हैं। तो मैं बोला काहे लिए आते हैं जी, कौन बोलता है आपको आने के लिए। स्वामी जी कह रहे हैं गगन मंडल में गार करी, उतरे नहीं संसार, अलीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। तो जब वहां नहीं रहोगे तो कहां से मजा मिलेगा। गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार, अलीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। मैंने बोला ब्याह हो गया है आपका, चेतन ब्याह हुआ है, तो चेतन पिया संग्रह करिए। तो रहते नहीं है, फिर संसार में आ जाते हैं। तो ऐसे थोड़ा होगा, ब्याह हो गया तो वहीं रहना है, अब वहां से नहीं हटना है। और वो तो ऐसा आनंद है कि आप 24 घंटे रहो। संसार वाला नहीं है, थोड़ी देर में दुख हो जाएगा, वहां बराबर सुख है, 24 घंटा है। तो वहां रहते नहीं है, फिर यहाँ पर 2 दिन के बाद भुला जाएंगे, फिर आएंगे, फिर बोलेंगे, फिर जाएंगे, फिर रहेंगे। सदगुरु के कई तरह के हंस हंसनी है, आप भेद नहीं बूझती।
कुछ जान गए हैं, जाते हैं वहां, जाते आते रहते हैं, ऐसे वाले भी हैं। और कोई कोई जो है बराबर रहने वाले भी हैं। रात दिवस एक तार में रहे निरंतर लाग, अपलकाई कभी छुड़े नहीं, भजन बीरा अनुराग। और कोई कोई बस जाग वहां गए और आ गए। तो ऐसे पिया संग एक दिन रहोगे तो नहीं मजा मिलेगा, बराबर रहना पड़ता है। कौन छोड़ेगा बताओ, जहां बराबर सुख है। ए जे सुख भी न जीवा शांति नहीं, असुख को जात दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो बराबर रहने वाला है। तू जो है बोला नहीं, कभी ऐसा है तो कभी वैसा है, ये तो ऐसे ही रहेगा। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षहर्षिनी, ये संसार ऐसे ही है। तो सदगुरु के बहुत सारे शिष्य भी हैं, ऐसे वाले भी हैं, ऐसे वाले भी हैं। 2 दिन नहाएंगे नहीं, और एक दिन जब थोड़ा दुख होगा तब फटाफट स्वर वेद याद आ जाएगा। तो ऐसे नहीं ना होगा। आपको रोज करना है, रोज वाला विषय है ये। माया तो तुरंत लग जाती है, जहां उधर से हटे तो वो हो जाएगा। तो सदगुरु के कई तरह के हंस हंसनी है। कोई खाली बस जो है ना अपने शनिवार को कर लेता है, ऐसे भी है। और यहां बराबर करने के लिए बोल रहे हैं, तमाद्यामान सा अपेय जो मल सब त्यागत संत, अतन माया मन भजन में छत्तीसय कभन। मद्यमान सा अपेय जो मल सब त्यागत संत, अतन माया मन भजन में छत्तीसय कभन। तो ऐसे वाले भी सदगुरु के हंस हंसनी है, 36 की तरह से रहते हैं। संसार में रहता है शरीर उनका, और उनका चेतना जो है चेतन प्रदेश में रहती है। अब चेतन प्रदेश क्या है, गुरु का चरण क्या है, सार शब्द क्या है, आपका न काम है बुझना। स्वामी जी तो सब बता दिए हैं, सब स्वर वेद में बता दिए हैं, कोई चीज छोड़ा नहीं है। आलस निद्रा त्याग कर, जाग भजन में लाग, आजीवन समय अमूल्य है, फिर अवसर कहाँ पाग। और ऐसे वाले भी हंस हंसनी है, एक दिन सत्संग में जुड़ेंगे, 2 दिन नहीं जुड़ेंगे, ऐसे वाले भी हैं। ऐसे वाले भी हंस हंसनी है, जो रोज सत्संग में पक्का जुड़ेंगे। जो है घर में काम रहता है, मोबाइल लगा देंगे, काम करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, ऐसे वाले भी हैं। और ऐसे वाले भी हैं कि जो है बड़ा हर तरह तरह के हैं। सदगुरु के कई अनंत तरह के शिष्य भी हैं। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो।
जितना जितना नजदीक रहोगे उतना आनंद रहेगा। देखो आप भेद नहीं बूझ रहे, ये छोड़ने वाला नहीं है न भूलने वाला है। ये गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना हो, ताको काल घसीटी है, राखी सके नहीं कोई। तो गुरु सीढ़ी सी उतरे शब्द भी ना हो, ताको काल घसीटी है, राखी सके नहीं कोई। और एक और संत है तो बोल रहे हैं कि आपका वाणी जब तक मैं सुनता रहा तब तक तो बड़ी आनंद रहा, अब बीच में हमने छोड़ दिया, तो बीच में छोड़ दिया तो बड़ा जो है उपद्रव हो गया। तो बोला नहीं, आपका वाणी सुनने में बड़ा आनंद आता रहता है। तो बोला मेरी वाणी नहीं ये सदगुरु की वाणी है, आप गलत बोल रहे हो। बोला हाँ हाँ वही जो है सदगुरु का वाणी जो है। तो सत्संगवा में हम थोड़ा जो है नहीं जुड़ पाते हैं, तो हम उसको दिन भर सुनते रहते हैं। मैं बोला सुना कर ये जो है ये सदगुरु की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है ये। मैं तो आपको जो है उसी को जो जितना मेरे समझ में आता है उतना ही बताता हूँ, लेकिन उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझा करो। ये ऐसा ज्ञान है, ये सब आपके घट ही में है, बाहर कहीं नहीं जाना है। जगतारू पशु रति भई, ताते दूर जनाय, कहे सदा फल पास है, निस दिन सुरतीर काय। ऐसे जो है संसार में जो है आप बहुत सारे भेद की बातें हैं, ये सारी चीजें अनुभव का विषय है। ये परमात्मा देखने वाला स्पर्श करने वाला विषय नहीं है, हाथ से उसको नहीं स्पर्श कर पाओगे, वो तो तुम्हारा हाथ में ही है, कण कण में है वो। उसको बूझने के लिए आपको जो है चेतन देश में रहना पड़ेगा। और चेतन देश कहाँ है? तो अष्ट चक्र सब शून्य पारा, धरा के पार, अतः सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। अमने सुरती ले उड़ता है, बाहर दृश्य पसार, अजीव भूले निज रूप को, भटकी रही संसार। तू संत है तो कह रहे कि दोबारा आना पड़ेगा, लग रहा है। अरे मैं बोला काहे लिए दोबारा आएंगे, इनको पकड़ करके रखिए अभी से जो है, इनको अभी से पकड़ करके रखिए, दोबारा काहे आएंगे। तो बोला नहीं, कहीं उस समय भुला गए तब। मैं बोला अब नहीं भुलाना है प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे नारी चाहतायापन पिया, बिरह रही रसबाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे शांता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे शांता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं कभी भूलूं नहीं आपको। सदगुरु आपको कभी नहीं भूलता है। सदगुरु जो है आपको कभी नहीं भूलता है, आप ही भूल जाते हो। तो यही जीव का एक जो है सबसे बड़ा कमी है कि वो भूल जाता है, और सदगुरु जो है मिल जाता है तो भूले हुई जग जीव को निज घर दे पहुँचाय। असत पथ परदर सकरही सदगुरु दी वकाय। अमित कालिका भूलिया। आप अनंत काल से भूले हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप इस धरती पर अनंत बार आ चुके हो। अमित कालिका भूलिया, पहुँचाया पनदीस। देव सदा फल क्या कहे, परमान दर्शनीश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हंसनी। अभी भी यदि नहीं बूझोगे, नहीं समझ पाओगे, नहीं पकड़ोगे, तो फिर दोबारा आना पड़ेगा। यही तो आवागमन है। तो वही तो कबीर साहब कह रहे हैं। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कहे कबीर परे तीते मानिला, जीवन नहीं जाई भी गई। अलय बैठारो अमर लोक में आवागमन होई। हंसा आवागमन होई। फिर आओगे तो फिर रोना पड़ेगा। ऐसे ही ये संसार तो ऐसे ही रहेगा, आप देख ही रहे हो। फिर आओगे, फिर सदगुरु ढूंढना पड़ेगा। इसलिए अब सदगुरु मिलावट अब नहीं छोड़ना है। आप जो है अभी मान लो सांस की गति रुक जाएगी, कौन जानता है कल रहेगी कि नहीं रहेगी, और आप बूझी नहीं तो कहाँ जाओगे। अभी मान लीजिए किसी जीव की चेतना की मृत्यु हो जाती है, तो आपकी चेतना तो प्रभु में लगी हुई है, तो आप प्रभु के पास जाओगे। और जिसकी चेतना संसार में लगी हुई है वो संसार में जाएगा।
बोलेगा नहीं ऐसा कहाँ है, तो जाकी सूरती लगी रही जहावा, कहे कबीर पहुँचाई बतावा। तो आपकी चेतना जहां रहेगी वही सदगुरु पहुंचाता है। बोला नहीं ऐसे कैसे करता है। अरे भाई आप सदगुरु की जीव हो, आप जो चाहोगे वही ना दिलाएगा। अब एक आदमी मछली पकड़ना चाहता है, उसका मन वहां लगा हुआ है, तो आपका रुकने से मानेगा वो? नहीं ना मानेगा, वो मछली पकड़ने जाएगा। एक आदमी को जो है वो विद्वान बनना है, पढ़ने जाना है, तो वो पढ़ने जाएगा, आपका बात मानेगा वो? ऐसे ही संसार है। तो ये संसार पूरा जो है सभी जीवों का है। तो आपका मर्जी है, आप संसार में जाओगे तो दुख सुख होगा, और चेतन देश में रहोगे तो आनंद है। तो ये आपको बूझना पड़ेगा ना, चेतन देश को भी बूझना पड़ेगा और जो संसार को भी बूझना पड़ेगा। आप जहां रहोगे वहां का मिलेगा आपको। हर जगह अलग अलग दृश्य है, अलग अलग भाव है। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में बहुत सारा ज्ञान है, जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, लेकिन सब जा करके एक ही जगह मिल जाता है। उसी को कहा जाता है सत्य नाम, उसी को कहा जाता है नाम, उसी को कहा जाता है निअक्षर, उसी को कहा जाता है परम पिता परमेश्वर, उसी को कहा जाता है सदगुरु का चरण। अब आपको पूछना आपका काम है। हमारे को जितना समझ में आता हमने बता दिया, आगे जो है सदगुरु कृपा ही केवलम। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान